अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद। आज दिन भर कराची की शाहराहों पर कहीं पानी देखने में आया और कहीं पानी की निकासी बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से बेहतर तरीके से कर दी गई। सियासी जमातें खासी मुतहरिक नज़र आई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी जानिब से तमाम अरकान असम्बलीज़ को अलर्ट किया गया और हिदायत की गई कि वो तमाम लोग जो इस वक्त घरों पर बैठे हैं वो बाहर निकलें, कारकुनान बाहर निकलें, उनके सपोर्टर्स बाहर निकलें और अरकान असम्बली के साथ उनके हलकों में जाकर खड़े हों, आवाम की मदद करें, आवाम के लिए काम करें और साथ ही जहाँ जहाँ रुकावटें हैं उनको फौरी तौर पर हटाएं। जैसे ही खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुक्म तमाम अरकान असम्बली को पहुंचा, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम ही अरकान अपने अपने इलाकों में पहुंचे और वहां पर दौरे शुरू कर दिए। वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन, तमाम TMCs और बल्दिया उज़्मा कराची के जिम्मेदारान से मुख्तलिफ अरकान असम्बलीज की बातें भी हुई और कराची में जो मौजूदा सूरत हाल है उससे निमटने के लिए एक दूसरे से बातचीत भी की गई और मशवरे भी शेयर किए गए। खैर, ये थी वो बातें जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के हुक्म के बाद MQM पाकिस्तान के अरकान की जानिब से की गई, जबकि दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के अरकान एक अलग तरीके से जो है वो मुतहरिक दिखाई दिए। कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि मेन जहाँ पर शाहराह भुट्टो का टुकड़ा जो कि गिर गया है, जो कि पानी में बह गया है, उस मुकाम पर पहुंचे और वहां पर जाकर अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल की। MQM के अरकान ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ठेकेदारों के साथ मिली हुई है और जिस तरह से शाहराह भुट्टो का काम करवाया गया है वो इंतहाई नाकिस तरीके से काम करवाया गया है, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से शाहराह भुट्टो को शदीद नुकसान पहुंचा है और ये अवाम का पैसा था जो कि ज़ाया हुआ है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो आला क़यादत है उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से भुट्टो का नाम इस्तेमाल कर कर करप्शन करती रही है। ये वो बातें थी जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने की, जबकि इस तमाम बातों की तरदीद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने की है। उन्होंने कहा है कि जिस मुकाम पर MQM के अरकान पहुंचे हैं और वहां पर वीडियोस बनाई हैं, मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, ये वो मुकाम है जहां पर अब काम जारी था, मुकम्मल नहीं हुआ था। फेज 1 और फेज 2 का काम मुकम्मल हो गया था, जहां पर अवाम बासानी सफर शाहराह भुट्टो पर कर रहे थे। फेज 3 का जो हिस्सा था उसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, ज़ेरे तामीर था वो प्रोजेक्ट, और वहां पर जाकर MQM के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया है। तो मुराद अली शाह की जानिब से वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की गई है। जबकि दूसरी जानिब मैं अगर MQM के ही अरकान असम्बली की बात करूं तो वो अपने इलाकों में खासे मुतहरिक दिखाई दिए। कल रात को हम ऐसा सोच रहे थे, समझ रहे थे कि कराची का शायद अब कोई वारिस नहीं रहा है। मेयर कराची मुख्तलिफ इलाकों में दौरे कर रहे थे, लेकिन MQM की जानिब से कोई भी रुकने कौमी और सूबाई असम्बली हमें नजर नहीं आया था। लेकिन सुबह होते ही वो तमाम लोग मुतहरिक हुए और अपने अपने इलाकों में पहुंचना शुरू हो गए। बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहां से पानी निकल चुका है। अगर मैं कराची की मरकजी शाहराहों की बात करूं, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह फैसल और इसके अलावा जो दीगर शाहराहें हैं, आप टीपू सुल्तान रोड को ले लें, जेल रोड को ले लें, वहां पर से पानी जो है वो निकासी हो चुकी है और वहां पर कुछ जगह ऐसी है जहां पर थोड़ा थोड़ा सा पानी जमा है। शहर के जो अंडर पासेस हैं वहां पर से भी जो है अब पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई है और इस वक्त अगर मैं कहूं कि शहर बेहतर सूरत हाल में है, बेहतर कंडीशन में है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उसकी दूसरी जानिब ये वो शहर की बात कर रहा हूं जो कि मेयर कराची का शहर है। दूसरा शहर जो कि गलियां हैं, मोहल्ले हैं, उन इलाकों की मैं बात अगर करूं, जैसा कि आप लियाकताबाद की गलियों की बातें करें, लाइंजेरिया की गलियों की बातें करें, जमशेद रोड की गलियों की बातें करें, लियारी की गलियों की बातें करें, मलीर की गलियों की बातें करें, या फिर काला बोर्ड और एतराफ सऊदाबाद की गलियों की, अंदरूनी गलियों की बातें करें, तो वहां पर सूरत हाल इस वक्त बहुत खराब है। अगर आप ओल्ड सिटी एरिया में आएंगे तो राम स्वामी और गार्डन की सूरत हाल इंतहाई खराब है और वहां पर कोई इदारा पूछने वाला नहीं है।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ये कहते हैं कि ये तमाम तर गलियां, ये तमाम तर मोहल्ले टाउन्स के जिम्मे आते हैं, लिहाजा टाउन्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों के अंदर सफाई सुथराई करवाएं और इसके साथ साथ पानी की निकासी भी करवाएं। लेकिन अवाम एक सवाल अब भी कर रहे हैं कि बिजली के बिलों में जो MUCT टैक्स लिया जा रहा है वो तो बल्दिया उज़्मा कराची ले रही है। जब बल्दिया उज़्मा कराची MUCT का, म्यूनसिपल यूटिलिटी का टैक्स ले रही है तो वो फिर क्यों उनके अपने इलाकों में, अंदरूनी गलियों में, अंदरूनी मोहल्लों में काम नहीं करवा रही? क्या वजह है कि मुर्तजा वहाब जो कि मेयर कराची हैं वो सिर्फ 106 सड़कों की बातें करते हैं, दीगर गलियों की, दीगर मोहल्लों की बातें नहीं करते? मैं आज दोपहर को गया था लाइंस एरिया की गलियों में, बहुत ज़्यादा पानी था। मैं आज लियाकताबाद की गलियां भी घूमा, वहां पर भी बहुत ज़्यादा पानी था। मैं आज राम स्वामी की गलियां, रणछोड़ लाइन की गलियां, गार्डन की गलियां, उस्मानाबाद की गलियां, लियारी की गलियां, तमाम ही गलियां आज घूम कर आया हूँ। वहां पर बहुत ही बुरी सूरत हाल है। लिहाजा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को चाहिए कि वो अपनी टीम उन इलाकों में भी भेजे, वहां पर भी काम करवाएं। वहां भी लोग बसते हैं, वहां के लोग भी वोट डालते हैं, वहां के लोग भी MUCT टैक्स देते हैं और वहां के लोग भी, शायद मैं लियारी की बात करूं तो आज भी लियारी में कई लोग ऐसे हैं जो कि GA भुट्टो का नारा लगाते हैं। खैर, अभी सूरत हाल अंदरूनी इलाकों की तो बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन मरकजी शाहराहें जो है वो इस वक्त साफ हैं, क्योंकि एक आफतज़दा माहौल है। एक तरफ लियारी नदी का माहौल है, दूसरी जानिब मलीर नदी का माहौल चल रहा है, तीसरी जानिब ये जो नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। एक अजीब सी बहस छिड़ गई है कि शाहराह भुट्टो की तामीर के अंदर जो है वो मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है, जिसकी वजह से शाहराह भुट्टो की जो मरकजी शाहरा है वो बह गई है, उसका पुल जो है वो टूट गया है और मलीर की जो नदी है उसने शाहराह भुट्टो से अपना रास्ता खुद बना लिया है। तो एक कई सवालात हैं जिसके ऊपर अभी जवाबात हुकूमती अरकान को देना बाकी है। लेकिन जो बड़ा बयान सामने आया है वो वज़ीर आला सिंध की जानिब से आया है और इन तमाम मामलात की तरदीद की गई है कि किसी किस्म का कोई नुकसान उस हिस्से में नहीं हुआ जो हिस्सा सिंध हुकूमत शाहराह भुट्टो फ्लाईओवर का मुकम्मल कर चुकी थी। जो नुकसान हुआ है वो उस हिस्से का हुआ है जहां पर काम ज़ेरे तामीर था, अंडर कंस्ट्रक्शन था और वहां पर कंस्ट्रक्शन जारी थी। खैर, ये दो खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। आप लोगों के अपने इलाकों की क्या सूरत हाल है वो आप लोग वीडियोस बनाकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम वो वीडियोस, आप लोगों के इलाके की वीडियोस आला हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक आप लोगों के इलाके की सूरत हाल पहुंच सके जो लोग आपके इलाके के जिम्मेदार हैं और मसाइल को हल कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने भाई जुनेद जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।